Hello everyone. Today in this video we will understand what is declarative UI in React. Basically React follows a declarative UI pattern. So with React you define the target UI state, not the steps to get there. Instead, React will figure out and perform the necessary steps to update the UI using virtual DOM. Whereas in imperative UI, you manually tell browser step by step what to do. सो बेसिकली डिक्लेरेटिव यूआई में हम फाइनल स्टेट डिफाइन करते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टेट की वैल्यू अगर ये है तो ये पर्टिकुलर एलिमेंट को रेंडर करो यूआई के ऊपर और उसको कैसे रेंडर करना है और डॉम एलिमेंट के इनर टेक्स्ट को कैसे अपडेट करना है कौन से फंक्शन को कॉल करना है तो वो सब हैंडल करता है रिएक्ट। बट इम्पेरेटिव यूआई के अंदर जैसे हमने जावास्क्रिप्ट कोड लिखते हैं नॉर्मल तो वो इम्पेरेटिव यूआई हैंडलिंग हो गया तो उसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करते हैं कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट करो उसके इनर एचटीएमएल को अपडेट करो वो सब हम मैनुअली स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। So here we have a HTML form where we are incrementing the counter. Initially it has a value as a 0. So जब भी हम बटन पे क्लिक करेंगे तब हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे जिसका नाम इंक्रीमेंट है। तो ऑन इंक्रीमेंट बटन क्लिक वी अपडेट द स्टेट। सो हमने एक इधर काउंटर स्टेट मेंटेन किया है। इंक्रीमेंट फंक्शन जब भी कॉल होएगा ऑन क्लिक के ऊपर ही बटन पे तो उसको काउंटर की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे और इस एलिमेंट को टारगेट करेगा आईडी के थ्रू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी इधर बेसिकली सॉरी इधर रहेगा काउंट करके आईडी रहेगा काउंट डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू जो भी काउंट का न्यू वैल्यू है जो कि हो जाएगा 1। फर्स्ट टाइम जब इंक्रीमेंट करेंगे उसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो इधर यूआई पे हमको 1 दिखेगा। सो बेसिकली ये इम्पेरेटिव यूआई का एग्जांपल हुआ जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप डिफाइन किया है कि ये हमारा स्टेट है, ये हमारा फंक्शन है और इस एलिमेंट को टारगेट करो जिसका आईडी काउंट है, फिर उसके इनर टेक्स्ट को अपडेट करो और काउंट की वैल्यू को 1 करके यूआई में दिखाओ। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को इम्पेरेटिव वे बोलते हैं, इम्पेरेटिव वे हैंडलिंग, जिसमें यूजर के पास पूरा कंट्रोल होता है एक काउंट के ऊपर इंक्रीमेंट करने के बाद उसको कैसे कहाँ पे वो काउंट की वैल्यू को दिखाना। और डिक्लेरेटिव यूआई के अंदर रिएक्ट वो सब चीजें हैंडल करते हैं। बेसिकली ये हमारे कंपोनेंट है काउंटर करके उसके अंदर हमने एक स्टेट मेंटेन किया है जिसका इनिशियल वैल्यू 0 है। तो अगर और ये हमारा बटन एलिमेंट है, इधर हमने काउंट का वैल्यू दिखाया है और ये इंक्रीमेंट बटन का टेक्स्ट है। तो अभी जब भी हम बटन पे क्लिक करेंगे तो हम इस सेट काउंट के थ्रू उस काउंट पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं बाय 1। तो काउंट जब भी हम इसके बटन पे क्लिक किया तो हमने जस्ट उसका स्टेट अपडेट किया है। और अभी इन जो कर रहे थे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और उसके बाद हम काउंट का वैल्यू दिखा रहे थे वो सारी चीजें अभी रिएक्ट हैंडल हैंडल करेगा बिहाइंड द सीन। बेसिकली हम जस्ट फाइनल स्टेट डिफाइन करते हैं जो जो कि ये काउंट की वैल्यू है। बाकी इनर अपडेट जो वर्चुअल डॉम के थ्रू सारे अपडेशन होते हैं वो सारे चीजें रिएक्ट हैंडल करता है थ्रू डिक्लेरेटिव यूआई पैटर्न। तो बेसिकली you never touch the DOM directly. You describe what the UI should look like and React updates the DOM automatically. So basically हमने UI को किधर से भी हमने डायरेक्टली टारगेट नहीं किया डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू। और बट जब हमने अपडेट फंक्शन को कॉल किया तो हमने एक फाइनल स्टेट डिफाइन किया काउंट का वैल्यू फाइनल 1 होना चाहिए, इधर रेंडर 1 रेंडर करना चाहिए बेसिकली। तो अभी ये कैसे रेंडर होएगा तो रिएक्ट बिहाइंड द सीन क्या करेगा ये बटन एलिमेंट को टारगेट करेगा और उसके इनर टेक्स्ट को अपडेट करके इधर 1 दिखाएगा। तो वो सारा बिहाइंड द सीन्स होता है। वी जस्ट डिफाइन द फाइनल स्टेट एंड रिएक्ट विल टेक केयर ऑफ द यूआई अपडेट। सो ये डिक्लेरेटिव हो गया और एंड रिएक्ट फॉलोज द डिक्लेरेटिव यूआई पैटर्न। तो डिक्लेरेटिव यूआई का सबसे मेन एडवांटेज ये है कि इसके अंदर हम डॉम मैनिपुलेशन डायरेक्टली नहीं करते। तो एंड डॉम मैनिपुलेशन लाइक डॉम को जो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्टली टारगेट करते थे वो इधर नहीं होता है। तो बेसिकली रिएक्ट उस सारी चीजेस को हैंडल करता है। एंड सेकंड है ये कोड हमारा इजियर टू रीड हो जाता है। बेसिकली ऑन क्लिक के ऊपर हमने सेट काउंट फंक्शन को कॉल करके उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट किया और इधर रेंडर करवा दिया तो रीडिंग बिकम सिंपलर, कोड रीडिंग बिकम सिंपलर
एंड बग्स भी लेस होते हैं कि लाइक ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम अगर इनर टेक्स्ट की जगह पे कोई और वैल्यू को टारगेट कर दिया तो ये यूआई ब्रेक हो जाएगा। तो फ्यूअर बग्स भी होते हैं। डिक्लेरेटिव यूआई के थ्रू हमारे पास बग्स भी लेस हो जाते हैं एंड कोड भी इजियर टू मेंटेन होता है। Easier to maintain and good for large code bases to maintain.